very warm morning to all. Now you all are doing your study very nicely. You are asking your doubts and it's very pleasure for me कि आप हर एक चीज को बड़े ही बारकावे से देख रहे हो और उसे समझ रहे हो. बहुत सारे बच्चे कोई ग्रुप पे बोलो, कोई पर्सनल चैट में पूछे जो छोटे छोटे कंसेप्ट पूछते हैं ना बेटा, इट्स रियली वेरी नेसेसरी टू क्रैक द क्वेश्चन फॉर एनडीए. तो ऐसे ही कुछ अजब गजब क्वेश्चंस के साथ, बट विदाउट चेंजिंग द formulas, without changing our identities, today we are going to discuss our next question. And now today's video started with question number 79. So what exact values are given here? First one, tan alpha plus beta, having the value 2 only. Second value, tan alpha minus beta, and it has the value 1. एक अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा माइनस बीटा है. हमें ना अल्फा प्लस बीटा होना ना अल्फा माइनस बीटा होना. तो हमें होना क्या है? सो वी रिक्वायर tan ऑफ 2 अल्फा. देखो पूछा जा चुका है सवाल, यानी ये पैटर्न आता है. तो अभी सवाल में क्या ट्विस्टिंग, tan ऑफ 2 अल्फा बीटा के बिना जमेगा नहीं, तो करा लेंगे tan ऑफ अल्फा प्लस अल्फा. नो डाउट अल्फा प्लस अल्फा मिला के बन गए ट्वाइस अल्फा. पर बीच में एक एक्स्ट्रा आया जो कि है बीटा, यानी प्लस बीटा और माइनस बीटा. अभी वैल्यूज को कवर अप करो बेटा, जो फॉर्मेट मिल रहा है उसमें डालो. सो इट बिकम्स tan ऑफ इन अ ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा माइनस बीटा. So sometimes what happen, directly formulas are given like alpha a plus b, tan a minus b. So is there any formula match with this? So yes, no doubt. The formula is tan of alpha plus beta plus tan of alpha minus beta. And what's in the upon? Upon में क्या? तो अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा. अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा रेडीमेड ही है हमारे पास. तो चलो बढ़ते हैं बेटा. रेडीमेड वैल्यूज tan अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा माइनस बीटा 1, 1 माइनस 2 फिर से 1, ये हुआ 3 अपॉन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 minus 1, 3 upon minus 1, it becomes a minus 3. Answer for the question number 79. Now move to the question number 80. So see again in the 80. फिर से जुगाड़ ही जमाना है. अभी ये जुगाड़ कुछ अलग है बेटा. चलो, now going to solve the question number 80. So first value is given for tan of alpha plus beta, it's a p. Then tan of alpha minus beta, it's a q. और अभी वैल्यू किसकी निकालनी है? तो tan of twice beta. इसके पहले 2 अल्फा था, अभी 2 बीटा है. तो 2 बीटा को लिखेंगे कैसे? तो 2 बीटा इज नथिंग बट द बीटा प्लस बीटा. किसे मैनेज कर लेंगे? मैनेज किसे कर लेंगे? तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा को. पर एक पेयर अल्फा प्लस बीटा की है, बना लिए अल्फा प्लस बीटा की एक पेयर. दूसरी पेयर अल्फा माइनस बीटा की है. तो अभी एक पॉजिटिव बचा, एक निगेटिव बचा. निगेटिव को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे अल्फा माइनस बीटा. तो हमारे पास ट्वाइस बीटा के लिए क्या पैटर्न उभर के आ गया? तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा. No confusion. These are the values. Now let's put the values. For the formula a minus b, it means tan of alpha plus beta minus tan of alpha minus beta
upon, what is upon, so 1 plus tan alpha plus beta into tan of alpha minus beta। और फिर यहाँ पे जो हमारे वैल्यूज गिवन में थे उनको पटा 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 डाल देंगे। सो tan of alpha plus beta p, then q upon 1 minus p into 1 plus p into q। So what are the values? p minus q upon 1 plus p into q। फिर बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 81 के तरफ। देखिए बेटा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या क्या बोल रहा है वो पहले पिकअप करा लेना। सो ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट? तो थर्ड क्वाड्रेंट। मजेदार बात है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan फंक्शन पॉजिटिव, कॉट फंक्शन पॉजिटिव, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव। और दी हुई कंडीशन क्या है? तो 3 टाइम्स ऑफ tan a माइनस 4 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अभी देखो आपको क्या एक चीज समझाती, ये कितना हुआ 4/3, यानी आपके पास पहली वैल्यू आ गई कितनी? तो tan a इज इक्वल टू 4/3। अभी हम लोग कॉम्पिटेटिव में क्या खेल खेलते हैं वो देखो। जब हमारे पास tan की वैल्यू दी रहती तो वी आर कंसिडरिंग एज दिस वैल्यू a अपॉन b। याद रखना, ये याद रखना। तो a अपॉन b होने के बाद फिर बारी निकालने की आई साइन a की, फॉर्मूला बन जाता a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a के लिए वैल्यू कितनी है कंपेयर करो तो 4 है, b के लिए वैल्यू कितनी है तो 3 है। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, रूट ऑफ 25 यानी 5। इसका मतलब हुआ हमें सेकंड वैल्यू क्या मिली? तो साइन a इज इक्वल टू 4/5। सो नो मैटर, नो डाउट, हमारे पास cos a की वैल्यू आ गई 3/5। कॉम्पिटेटिव में ऐसे ही जंपिंग मारी जाती है बेटा, ठीक है। अभी जो सॉल्व करना है उस पे बढ़ते, हमें कौन सी वैल्यू ढूंढना है? सो 5 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ट्वाइस ए, सेकंड 3 टाइम्स ऑफ साइन ए, उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए। ये वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा, ये वैल्यू ढूंढ देते हैं इसको। क्या होगा? 5 कीप एज इट इज, साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ ट्वाइस ए हैज अ वैल्यू 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए। अभी और नहीं आगे लेके जा, अभी पटाख से वैल्यू डालते हैं। नाउ 5 इंटू 2 10, साइन ए की वैल्यू कितनी है? तो साइन ए की वैल्यू 4/5। फिर कॉस ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? तो 3/5 प्लस 3 इंटू फिर से साइन ए की वैल्यू 4/5 प्लस 4 कॉस ए की वैल्यू 3/5। अगर कुछ काट छाट होता है तो उसे काट छाट करना, यानी वैल्यूज कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा एक वैल्यू। अभी गौर कहाँ पे करना है आपको कि वैल्यूज में आप कौन से क्वाड्रेंट में सर्वाइव हो रहे, अकॉर्डिंगली वैल्यूज दो। तो अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ पॉजिटिव किसने होना है? तो पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ tan ने होना है। साइन भी निगेटिव, कॉस भी निगेटिव, यानी ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। अगर ये माइनस माइनस ना दे तो हमारे आंसर बदल जाएंगे। ये यहाँ पे ऐसा भी ना लिखा हुआ रहता तो भी आंसर कुछ और आता ना। उसी माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2, ये बन गए 24 अपॉन 5 बन गए। उसके बाद 3 इंटू -4 -12/5।
अगेन 4 into minus 12/5. सो दिस वैल्यूज ये टोटल मिला के हुआ 24 minus 24/5, 0/5 और 0/5 का मतलब कितना हुआ? तो सिंपली 0। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल के तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज, फिर से देखिए बेटा 82 में क्या बोला गया। एक वहां पे कंडीशन देखे और वो कंडीशन से हमें वैल्यूज देना है। अभी कंडीशन से अगर वैल्यूज देना है तो अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। नाउ सी, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। अभी यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। प्लस साइन स्क्वायर एक्स ने अपनी जगह चेंज करा दी, तो प्लस का क्या हुआ? माइनस हुआ, यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू किसकी हुई? तो साइन एक्स की हुई। इसी साइन एक्स के वैल्यू के साथ एक काम करा लेते हम लोग, स्क्वायर करा लेते, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा कॉस टू द पावर 4x। ये दूसरी टर्म बन गई बेटा। अभी ये टर्म में देखिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू द पावर 4x, पर आपको जिसकी वैल्यू ढूंढना है उसमें पूरा कॉस कॉस चल रहा, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स and this value is equal to cos to the power 4x। माइनस टर्म की साइड शिफ्ट करा दो। माइनस टर्म ने जैसे ही साइड शिफ्ट करा दी, ये बन गया cos to the power 4x plus cos square x and this value is equal to 1। क्या अभी काम बन गया हमारा? तो नहीं, अभी भी कुछ बाकी है। हमें टोटल पावर कितना होना है? तो टोटल पावर हमें 8 होना है, यानी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करा लेंगे। सो व्हेन वी आर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टर्म्स बिकम cos टू द पावर 4x एंड देन टू द पावर 2, यानी a स्क्वायर प्लस 2 cos टू द पावर 4x इंटू cos स्क्वायर x, और उसके बाद प्लस cos स्क्वायर x and its square, these all values is equal to कितना? तो is equal to 1। अभी 4 और उसको पावर 2 है, यानी टोटल पावर कितना हो गया? तो 8। सो cos टू द पावर 8x प्लस 2, ये इंटू में चल रहा, यानी cos टू द पावर 6x एंड प्लस 2 to the power 2, so cos to the power 4x and all these having the value कितनी? तो all of these having the value 1, इसीलिए हमारा आंसर कितना हो गया? 1। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 हमें मांग रहा कौन सी वैल्यू? तो छोटी वाली वैल्यू, दैट इज अ लीस्ट वैल्यू। अभी ये लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन क्या देखे? देखो कुछ भी a b c d x y z कुछ तो भी कंसिडर कर लेना जो दिया हुआ है उसके लिए। तो ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे वैल्यूज दी हुई है बेटा। अभी 2 बार साइन स्क्वायर, 3 बार कॉस स्क्वायर, कुछ जुगाड़ जमाते हैं कुछ इस तरीके से, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख लेते 3 साइन, इसे लिख लेते 2 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर से एक बार कॉस स्क्वायर थीटा। अभी फर्स्ट 2 टर्म में से देखो क्या कॉमन निकल सकता है? तो 2 कॉमन, इन अ ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है? तो कॉस स्क्वायर थीटा, पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? तो 1, 2 into 1 2, यानी ये बना द वैल्यू ऑफ a 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू नो डाउट ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 1 ही रहने वाली, क्योंकि -1 to +1, यानी देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी
चाहे +1 चाहे -1, लेस देन और इक्वल टू 1, पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, उसका क्या होने वाला, स्क्वायर। स्क्वायर होके जो आंसर मिलेगा वो कैसे रहेगा, पॉजिटिव, और वो आंसर किस में ऐड होगा, तो 2 में ऐड होगा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। अभी रही बात मैडम ये लिस्ट वैल्यू थी क्या, तो हाँ ये लिस्ट वैल्यू इसलिए थी क्योंकि कम से कम 2 आएगा, ज्यादा से ज्यादा अभी 2+2+ के साथ जितने भी नंबर्स बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंगली वैल्यूज आ जाएंगे। सिमिलरली सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 84। कौन सी वैल्यू मांग रहा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू मांग रहा। देखिए जब हमारे पास a² + b² है, हम लोग उसे लिखते हैं a + b² - 2ab। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम लोग ऐसे ही लिखा करते। तो sin to the power 4, जब 84 को सॉल्व करने की बात आ रही तो sin to the power 4 जो है उसे लिखेंगे sin² and its square plus cos² and its square, and this value is equal to, ये किसके साथ इक्वालिटी बनाता है, तो दिस वैल्यू इक्वल टू sin² plus cos² एंड देन इट्स होल स्क्वायर माइनस कितना, तो ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पे a आने चलेगा sin² और b आने चलेगा cos²। ये डिड माय पॉइंट। फिर से आगे बढ़ते हैं बेटा, sin² plus cos² कितना, तो 1 का स्क्वायर कितना, तो फिर से 1, यानी ये हो गया 1 माइनस, इसे स्क्वायर चल रहा है ये 2 पहले से, डिवाइडिंग बाय 4 और मल्टीप्लाइंग बाय 4 करा लेते, sin² इंटू cos²। हो गई वैल्यू इतनी। अभी ये वैल्यूज में फिर से एक स्टेप बढ़ा लिए 1/2 और ये लिखा लिए 2 sin θ इंटू cos θ एंड इट्स होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। अभी ये वैल्यूज होते समय ध्यान किस चीज पे देना कि दिस वन 2 sin θ इंटू cos θ इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर sin 2θ, यानी यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, तो 1 - 1/2 sin², किसका स्क्वायर, तो 2θ का। अभी ये जो वैल्यू देगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट वैल्यू। sin 2θ कहाँ से कहाँ तक सर्वाइव करेगा बेटा, फिर से -1 to +1 and accordingly we get our answer. Similarly in the same pattern when we are going to solve question number 85, तो हमें ये नजर आ रहा कि दिस कंटेनिंग द फॉर्म a is equal to cos² θ plus sec² θ। फिर से वही करेंगे जो अभी किया था, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a² plus b², और जब ये a² plus b² फॉर्म में इसे लिखेंगे cos θ plus secant θ इट्स होल स्क्वायर माइनस 2 cos θ इंटू secant θ। आगे वैल्यूज अभी देखो, फर्स्ट जो टर्म चल रही वो आपके पास चल रही cos θ प्लस secant θ एंड इट होल स्क्वायर माइनस ये एक दूसरे के क्या हुए, रेसिप्रोकल, तो आंसर 1 देंगे, और 2 इंटू 1 वो 2 देगा, ये हमारा बचा हुआ आंसर। अभी फर्स्ट जो टर्म है दैट इज cos θ, ये बना 1/cos θ एंड होल हैविंग द स्क्वायर माइनस कितना, तो -2, यानी हमारी जो वैल्यूज है वो वैल्यू कैसे होगी, तो 2 उसमें से माइनस हो रहा, इट मीन्स अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग अवर वैल्यूज। ऐसे ही सेम पॉसिबिलिटीज के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 में देखना बेटा, आपको वैल्यू ढूंढने के लिए बोल रहा, किसकी, तो वो भी k की। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाता है। देखिए क्या करेंगे, 1 जैसे का वैसा माइनस कितना, तो tan of 2 है यहाँ पे, इंटू कितना है
तो कॉट ऑफ 60 है। कॉट रेसिप्रोकल किसका? तो tan का, यानी कॉट ऑफ 62 को लिखा गया 1/tan ऑफ 62 अपॉन, चलिए फिर से 152 वाली जो टर्म ये, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है, tan ऑफ 152 को लिखे 90 प्लस 62, कुछ फर्क पड़ा तो ना, 90 प्लस 62 बराबर है 152। फिर है कॉट ऑफ 88, कॉट ऑफ 88 को क्या लिखेंगे, तो कॉट ऑफ 90 माइनस 2। सिंपली जुगाड़ जमा रहे हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं, एडजस्टमेंट करा रहे हैं ना उसी। ये मल्टीप्लीकेशन, ये tan ऑफ 62 जो है, जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे, यानी कितना बन गया, तो tan ऑफ 62 माइनस tan ऑफ कितना, तो 2 अपॉन में कितना है, तो अपॉन में बच गया tan ऑफ 62, जो कि यहाँ पे क्रॉस करके मिलने वाला था हमें। फिर बात आई tan ऑफ 62, क्या फॉर्मूला बेटा, tan 90 प्लस थीटा का, तो 90 प्लस थीटा को आंसर मिलता है माइनस कॉट ऑफ थीटा, यानी यहाँ पे आंसर हुआ माइनस कॉट ऑफ 62 माइनस कॉट 90 माइनस थीटा कितना, तो tan ऑफ थीटा, यानी ये हुआ tan ऑफ। और आगे अहेड करो बेटा, ब्रैकेट में से किसे बाहर भेज सकते हो, तो माइनस को, यानी ये देखो tan ऑफ 62 माइनस tan ऑफ 2 माइनस बाहर निकाल दिए, tan ऑफ 62 हमारे पास है ही, ब्रैकेट चलिए, कॉट ऑफ 62 का मतलब हुआ 1/tan ऑफ 62, माइनस बाहर भेजा है ना हम लोगों ने, यानी माइनस के जगह पे क्या बन गया, प्लस tan ऑफ 2। वैल्यूज को अरेंज करो बेटा, वैल्यूज कैसे अरेंज हो गए, सो दिस वैल्यूज आर tan ऑफ 62 माइनस tan ऑफ 2 अपॉन ये माइनस tan ऑफ 62, फिर ब्रैकेट खोलो, ये इधर गए, सो 1 प्लस tan ऑफ 62 इंटू tan ऑफ 2 upon having the tan of 62। क्या कुछ काट छाट हो सकता है, तो tan ऑफ 62 गेट कैंसल, और ये जब कैंसल हुए तो हमारे ध्यान में आया कि हम तो फॉर्मूले में सर्वाइव हो रहे, कौन से, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, माइनस के साथ है पर हम लोग, सो tan ऑफ a यानी 62, b यानी 2, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ k। फिर देखो 62 माइनस 2 यानी बना tan ऑफ 60, दिस वैल्यू इज इक्वल टू √3 इंटू k। tan ऑफ 60 की वैल्यू कितनी, तो √3 इज इक्वल टू √3 के, इसका मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू हाउ मच, तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -1। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ, व्हाट आर द वैल्यूज, व्हाट इंफॉर्मेशन गिविंग इन क्वेश्चन नंबर 87। बोल रहा थीटा कैसा है, तो थीटा एक्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, और थीटा जो एक्यूट है वो कौन से कंडीशन को लेके चल रहा, सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 को लेके चल रहा। एक काम करते, दोनों साइड थ्रू आउट डिवाइड करा लेते, क्योंकि रूल तो वही बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ साइन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ कॉस, ये दोनों का पहले स्क्वायर करके ऐड करना, यानी साइन थीटा या फिर 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/√2 इंटू कॉस थीटा, √2 अपॉन √2, इट बिकम्स 1। वैल्यूज को कवर अप करो बेटा,
कॉस का कौन सा एंगल 1/a, तो ये साइन थीटा है ही। फिर ये बना साइन ऑफ π/4 प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ π/4 और दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितनी बची है, तो 1 बची है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आंसर किसका देगा? चलो यहाँ पे एक काम करा लो, एक साइन लो एक कॉस लो, कॉस है ही पहले, यहाँ पे साइन ले लो, इट्स अ बेस्ट, क्योंकि कॉस का जनरल सॉल्यूशन लंबा जाएगा इसलिए बेटा। सो दिस गिव्स अस द फॉर्मूला साइन थीटा प्लस π/4। मैंने LHS में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, तो साइन किया। अभी ढूंढो साइन का कौन सा एंगल 1, तो साइन ऑफ π/2 1। दोनों साइड कौन है, तो साइन साइन है। कंपैरिजन में क्या मिला, तो थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस π/4। अभी सिंपल सा लॉजिक ये कि π/2 का मतलब 90 और π/4 का 45। 90 में से 45 गए, कितने बचे, तो 45 बचे, यानी आंसर कितना हुआ यहाँ पे 45। 45 को रेडियन में कितना कहते हैं हम लोग, तो हम लोग कहते हैं उसे π/4। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू ढूंढना है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 12, साइन ऑफ 48 एंड साइन ऑफ 54। सो अकॉर्डिंगली लेट्स मूव दिस सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन लेते हैं बेटा, साइन ऑफ 12 इंटू साइन ऑफ 48 इंटू साइन ऑफ 54। अभी अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो एक चीज समझ में आ रही कि ये जो हमारे पास 12 है, ये इसको यूज करके हम लोग क्वेश्चन के 12 बजा देते। देखो साइन ऑफ 12 है जैसे का वैसा, 48 को लिखा मैंने साइन ऑफ 60 माइनस 12। 60 माइनस 12 कितना हुआ, तो 48 हुआ। एंड साइन ऑफ 54 का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए और क्या लॉजिकली कर लेंगे। देखो अगर सिनॉप्सिस याद है तो हमने ये पढ़ा है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, एंड ऑल दीज हैविंग द आंसर 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। ऐसा कुछ तो भी आंसर सिनॉप्सिस में पढ़ा था, देखो याद करो ना। अगर ये पढ़ा हुआ है तो हमारे पास थीटा मान लो 12 है, तो वो हो गया बराबर 60 माइनस 12। कौन मिसिंग है, तो 60 प्लस 12 मिसिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसा लिख लेते हैं साइन ऑफ 12 साइन ऑफ 60 माइनस 12 और एक एक्स्ट्रा में लगा लेते साइन ऑफ 60 प्लस 12। पर मैम एक्स्ट्रा में अगर साइन ऑफ 60 प्लस 12 गया है तो डिवीजन में भी साइन ऑफ 60 प्लस 12 जाने को होना। अब तक के किसको नहीं यूज किए हम लोगों ने, तो साइन ऑफ 54 को नहीं यूज किए। न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो हमें क्या रिजल्ट दे रही बेटा, तो 1/4 साइन ऑफ 3 इंटू कितना, तो 12 अपॉन कितना, तो साइन ऑफ 72 इंटू बचा कितना, तो साइन ऑफ 54। फिर से वैल्यूज में जुगाड़ जमाओ। वैल्यूज देखो, न्यूमरेटर में जो बचा हुआ है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस को अगर गौर कराते हो तो चारों ऑप्शंस में कहीं पे भी साइन कॉस नजर नहीं आ रहा, यानी और बाकी ये पिक्चर हमारा। चलो आगे, ये हुआ 1/4 इंटू, जानबूझ के एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहे बेटा, साइन ऑफ 36
इंटू साइन ऑफ 54 अपॉन में है साइन ऑफ 72। और जब अपने पास साइन ऑफ 72 है तो हम लोग उसे लिखा सकते साइन ऑफ 2 इंटू 36 लिखा सकते 2 इंटू 36। अभी साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये हमें आंसर देगा ये 1/4 इंटू साइन ऑफ 36 इंटू साइन ऑफ 54, इसके अपॉन में रिजल्ट अप्लाई कर लिया। और रिजल्ट क्या कह रहा, तो 2 साइन ऑफ 36 इंटू कॉस ऑफ 36। जितना काट चाट करा सकते हो उतना कर लो, कर लिया ये काट चाट। नाउ ये हुआ नीचे यानी 1/8 इंटू साइन ऑफ कितना है तो 54, उसी को लिख सकते 90 माइनस 36 अपॉन कॉस ऑफ 36, और साइन 90 माइनस 36 यानी हुआ कॉस ऑफ 36 अपॉन फिर से कॉस ऑफ 36 एंड दिस बिकम्स 1/8। So answer for this session's last question is 1/8. Now next से इसमें मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 to next 10 questions.